मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको 20 साल के लड़के का वाकया सुनाने वाले हैं जो शाम के वक्त गोश्त लेकर कब्रिस्तान की तरफ से जा रहा था। तभी उस लड़के के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कैसे वह लड़का इंसान से जानवर बन गया? ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से वह जानवर बन गया? तो चलिए जानते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वाकया जावेद नाम के एक लड़के के साथ पेश आया है। जावेद बताता है कि तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 20 साल की थी और गर्मियों की छुट्टियों में हमारी फूफी हमारे घर पर आ रही थीं। मेरी अम्मी को जब उनके आने के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से अपने अब्बू के पास दुकान पर जाओ और उनसे कहो कि गोश्त और फल वगैरह दिलवा दें। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे और हां, वापसी पर शाम होने लगे तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। मैंने अम्मी से कहा, आप शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मुझे हमेशा रोकती क्यों हैं? तो अम्मी कहने लगीं, अरे बेटा, वहां आसेब वगैरह होते हैं इसलिए। खैर, मैं अब्बू के पास दुकान पर जा रहा था तो कब्रिस्तान में थोड़ी देर के लिए रुक गया और यह देखने लगा कि आखिर ये आसेब क्या होते हैं जिनके डर से अम्मी मुझे हमेशा ही रोकती हैं। लेकिन उधर तो सुनसान था और मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। इसके बाद मैं वहां से निकल गया और अब्बू के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बू, फूफी आ रही हैं। अम्मी ने कहा है कि फल और गोश्त वगैरह दिलवा दें। अब्बू ने मेरी बात सुनी तो फौरन मुलाजिम को पैसे देते हुए कहने लगे, बाजार से गोश्त और फल लेते आओ। काफी देर बाद हमारा मुलाजिम सामान लेकर आया। अब्बू ने मुझे सामान देते हुए कहा, बेटा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत जाना। तो मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू, कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाने से क्या होगा? तो अब्बू कहने लगे, बेटा, तुम कहीं डर ना जाओ, इसलिए मैं मना करता हूं। अब्बू के पास उस वक्त उनके एक करीबी दोस्त बैठे हुए थे। अब्बू की बात पर उनके दोस्त हंसते हुए बोले, भाई, बरखुरदार तो तुम्हारा शेर जवान है और फिर इसका नाम भी शेरों वाला है, भला इसे असेब क्या कहेंगे? अब्बू ने उनसे कहा, यार, मेरा एक ही बेटा है, अपनी तरफ से तो एहतियात करना जरूरी है ना। और फिर अब्बू ने मुझसे कहा, जावेद बेटा, जल्दी घर जाओ, नहीं तो तुम्हारी फूफी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। इसके बाद मैं घर की तरफ चल दिया। जब मैं दुकान से चला तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज क्यों न उस चीज का दीदार कर लिया जाए जिसकी वजह से अम्मी मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने के लिए रोकती हैं। बस फिर क्या था, मैं कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगते थे, जबकि दूसरे रास्ते से घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था। जब मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा तो एक बार फिर आसेब वगैरह का जायजा लेने के लिए खड़ा हो गया। इधर उधर गौर से देखा तो हर तरफ सुनसान था। मैं जोर से हंसा और घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं जाने ही वाला था कि मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या पता अब कोई आसेब वगैरह नजर ही आ जाए। मैंने दोबारा देखा, मगर पहले की तरह सन्नाटा था। मेरे अलावा वहां और कोई भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोच रहा था कि घर जाकर अम्मी को बताऊंगा कि आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से गया भी और वापस भी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूं और गोश्त लेकर आया हूं। मैं घर पहुंचा और अम्मी को आवाज दी, अम्मी जान, आप किधर हो? अम्मी के जवाब से पता चला कि वह तो किचन में है। मैं किचन में गया और अम्मी से सबसे पहले कहा, अम्मी, मैं अकेला ही कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूं। आपने तो मुझे हमेशा ही बुद्धू बनाया है कि आसेब वगैरह होते हैं। यह सुनकर अम्मी ने मेरी बात काटते हुए कहा, बाकी बातें फिर बताना, पहले मुझे गोश्त लेकर दो, मुझे इसे पकाना भी है, तुम्हारी फूफी अब आती ही होंगी। मैं अम्मी को गोश्त देकर फिर किचन से बाहर जाने लगा। इस दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मुझे बहुत पसीना आ रहा था और ऐसा लगने लगा जैसे कि मुझे बुखार हो रहा है, और फिर मैं वहीं जमीन पर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को किसी बाबा जी के आस्ताने पर पाया। मेरा सिर अम्मी की गोद में और पांव अब्बू की गोद में थे। फूफी के हाथ में तस्बीह थी और उनके बच्चे मेरे आसपास खड़े थे।
मैं यह सब देखकर बड़ा परेशान हुआ और अम्मी से पूछने लगा, अम्मी मुझे क्या हुआ है? अभी मैं अम्मी से बात ही कर रहा था कि इतने में कमरे में अब्बू के दोस्त दाखिल हुए और सबको सलाम करते हुए अब्बू से कहने लगे, भाई अब जावेद का क्या हाल है? अब्बू ने उनसे कहा, बस भाई अभी होश आया है। इतने में एक और शख्स कमरे में आया और कहने लगा, आपके लड़के को होश आया या नहीं? बाबा जी पूछ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अगर होश आ गया है तो लड़के को लेकर हुजरे में आ जाएं। अब्बू और उनके दोस्त ने मुझे सहारे से खड़ा किया और जो बाबा मेरा इलाज कर रहे थे उनके सामने ले जाकर बिठा दिया। यह सब सूरत हाल देखकर मैं बड़ा परेशान हुआ। ताबीज वाले बाबा ने अपनी लाल जलाली आंखों के साथ मुस्कुराकर पूछा, क्या आज के बाद भी तुम कोई ऐसी हरकत करोगे? मैं उनका सवाल सुनकर और भी परेशान हो गया कि आखिर यह मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है? मैं तो खामोश रहा, लेकिन अब्बू ने जवाब दे दिया, बाबा साईं अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद बाबा साईं ने अम्मी से कहा, ताबीज का नागा मत करना, अब आप लोग जाएं और कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का कड़ा अपने सीधे हाथ में जरूर डाल लेना, जो मैं आपको दे रहा हूं। अब्बू ने बाबा साईं से पूछा, बाबा क्या कोई वजीफा मुझे भी करना है? तो इस पर बाबा साईं मुस्कुराकर कहने लगे, अगर तुम वजीफा मत ही करो तो अच्छी बात है। फिर बाबा साईं ने कहा, अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो। जब हम लोग घर पहुंचे तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? अम्मी ने मेरे सवाल पर मुझसे कहा, जावेद बेटा तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी आप किस दिन की बात कर रही हैं? आप ये बाबा जी और बकरे का सदका वगैरह, यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो अम्मी ने कहा, अच्छा जिस दिन तुम्हारी फूफी आई थी उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी फूफी किस दिन आई हैं? अम्मी ने कहा, अरे बेटा आज से 2 दिन पहले तुम्हारी फूफी का फोन आया था कि मैं आ रही हूं, और फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास दुकान पर भेजा था कि गोश्त और फल ले आओ और वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। लेकिन तुमने तो मेरी एक ना मानी और वापस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए। तुम कब्रिस्तान से गोश्त लेकर जब गुजरे तो वहां किसी हवाई चीज का असर हो गया और इसी वजह से तुम डर गए थे। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। तो फूफी ने मेरी बात काटकर कहा, जावेद तुम्हें कुछ भी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि हाय मेरे बच्चे को मेरी वजह से क्या हो गया, काश मैं नहीं आती तो ही अच्छा होता। इस पर अम्मी बोली, बाजी इसमें आपकी क्या गलती है? इसमें बस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे की जान बच गई। 2 दिन तक फूफी हमारे पास रहकर वापस चली गईं। अब मेरे बाहर जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी थी। अम्मी अब्बू मेरे मामले में बहुत मुहतात रहने लगे और मैं बड़ा परेशान था कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े में ताबीज आखिर क्यों डाला गया है। मेरे साथ यह सब पहली बार हो रहा था। खैर गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं और फिर जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ, यानी जैसे ही कॉलेज खुला, तो अम्मी ने अब्बू से कहा, अब आप जावेद को बाइक दिलवा दें। बस फिर क्या था, दूसरे दिन ही मेरी बाइक आ गई। अपनी तो मौज लग गई। अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो चुका था और मेरा जहन भी बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैं एक किताब की दुकान पर रुक गया और किताबें देखने लग गया। इस दौरान मैंने वहां पढ़ी एक किताब देखी जिस पर यह लिखा हुआ था, 40 दिन में आमिल बने। मैंने कहा, भाई वह वाली किताब कितने की है? तो दुकानदार ने कहा, यह किताब 200 रुपए की है। मैंने 200 रुपए देकर आमिल बनने वाली किताब खरीद ली और बैग में डाल ली और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर आकर मैंने अपने कमरे में छुपकर उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि 40 दिन में जिन, भूत और आसेब को काबू में करें। अब मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि जिस आसेब की वजह से मेरी गर्मियों की छुट्टियां खराब हुई हैं, उसको मैं अपने काबू में जरूर करूंगा। बस इसके बाद फिर क्या था, मैंने अमल करना शुरू कर दिया। रोजाना रात को अम्मी अब्बू के सो जाने के बाद मैं तकरीबन रात को 1 बजे के करीब अपना अमल शुरू कर देता था। अभी मुझे अमल करते हुए 10 दिन ही हुए थे कि अमल के दौरान मैंने बहुत ज्यादा गर्मी महसूस की। मेरा दिल चाह रहा था
कि मैं फौरन कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन किताब में यह साफ लिखा हुआ था कि अमल के दौरान अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं बदलनी है। अगर जगह बदल लोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। जब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुईं और मुझसे कहने लगीं, जावेद बेटा, इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो? आ जाओ, बाहर आ जाओ। मैंने अम्मी से कहा, मैं यह तस्बीह खत्म करके आऊंगा। अम्मी को मेरी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वह नाराज होकर कमरे से बाहर चली गईं। मेरी तस्बीह खत्म होने में अभी 4 दाने बाकी थे कि अम्मी की आवाज मेरे कानों में फिर से आई, जावेद बेटा, तुम्हारे कमरे में एक सांप दाखिल हुआ है, जल्दी से बाहर आ जाओ। मेरे कमरे से बाहर आते आते मेरी तस्बीह पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने बाहर आकर देखा तो अम्मी वहां मौजूद नहीं थीं। मैंने अम्मी को आवाज दी तो वह अपने कमरे से उठकर आईं और कहने लगीं, जावेद बेटा, क्या हुआ है? मैंने कहा, अम्मी, आप सो रही थीं क्या? तो अम्मी ने कहा, हां, मैं तो सो रही थी। खैरियत तो है? मैंने कहा, क्या आप मेरे कमरे में अभी नहीं आई थीं? तो अम्मी ने कहा, जावेद बेटा, क्या तुम डर गए हो? उनकी आवाज में हैरत के साथ साथ परेशानी भी थी। फिर मुझे मालूम हुआ कि वह वही आसेब था जिसने मुझे पहले भी परेशान किया था। इसके बाद भी मैंने इल्म जारी रखा। अगली रात भी 1 बजे उठकर मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने अभी थोड़ा ही पढ़ा था कि फिर से मुझे अम्मी के चिल्लाने की आवाज आई। मुझे लगा कि फिर से यह वही आसेब है। मैंने अनदेखा करते हुए अपनी तस्बीह पढ़ना जारी रखा, लेकिन फिर अब्बू के भी चिल्लाने की आवाजें आईं, जावेद बेटा, बचाओ। मेरा तस्बीह पूरा भी नहीं हुआ था कि मैं घबरा गया और अपनी जगह से उठ गया। मैंने जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला, मेरा शरीर कांपने लगा और मैं जानवर में बदलने लगा। मेरे हाथ पैर के नाखून बढ़ने लगे। फिर मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को बाबा साईं के आस्ताने पर पाया। मेरा सिर अम्मी की गोद में और पांव अब्बू की गोद में थे और बाबा साईं कह रहे थे, यह ताबीज किसी वजनी चीज के नीचे रखना। अगर घर में हाथ वाली आटा चक्की है तो ज्यादा बेहतर है कि आटा चक्की के नीचे इस ताबीज को रख देना। अब्बू ने बाबा साहेब से पूछा, बाबा जी, अब वह चीज दोबारा तो हमला नहीं करेगी? बाबा साईं ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। फिर वह मुस्कुराकर अब्बू से बोले, मुझे पता था कि तुम्हारा लड़का जरूर कोई ना कोई गलत हरकत करेगा। अगर तुम्हारे लड़के ने यह सब नहीं किया होता तो अब तक यह सब ना होता। इसके बाद बाबा साईं से इजाजत लेकर हम लोग वहां से आने लगे। अभी हम लोग वहां से निकल ही रहे थे कि बाबा साईं ने अब्बू से कहा, अब यह ताबीज खोलकर मत देखना कि इसके अंदर क्या है। बाबा साईं की इस बात पर अब्बू ने फौरन मेरी तरफ गुस्से से देखा और मैंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह पाक से दुआ की, ए अल्लाह पाक, मुझे हर मुसीबत से आजाद रख। इसके बाद मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि आज के बाद कभी भी भूत, शैतान या आसेब को बस में करने की गलती नहीं करूंगा। जावेद कहता है, इसके बाद हम घर आ गए और मैंने इस तरह की कोई भी हरकत न करने का इरादा कर लिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।